मजाक। कभी कोई फिसल के गिर भी जावे तो ज्यादा हंसो मत, कल आपकी भी बारी। के पास कोई सुंदर कपड़े नहीं है, सुंदर रूप नहीं है, सुंदर देह नहीं है, सुंदर जात नहीं है, सुंदर गुणवान नहीं है, सब कुछ सुंदर नहीं है, लेकिन नारी समाज में भगवान ने अगर नवदा भक्ति का ज्ञान किसी को दिया है तो कहां खाली हो गए बिल्कुल भगवान। सारा ज्ञान माता शबरी के पास उड़ेल दिया। और जो शब्द माता जानकी के लिए कहा, ध्यान यही रखना, जो शब्द माता जानकी के लिए प्रयोग हुआ है वही शब्द भगवान राम माता शबरी को कहते हैं। कैसे? अच्छे श्रोता ध्यान देना। और अगर भगवान देह देखते तो शूर्पणखा से ब्याह नहीं कर लेते? कर लेते कि नहीं कर लेते? कैसी आई थी वो? रुचिर रूप धर, स्वर्ग की अप्सराओं को लज्जित करने वाला सौंदर्य बना के आई थी। ठीक, आज का नेता होता तो विदेशी लड़की के सामने साथ में फोटो तो खिंचवा ही लेता कम से कम, कि मेरा उद्धार हो जाएगा, यहां नरक में जाऊंगा तो कोई नहीं, लेकिन वहां तो स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग की विदेशी लड़की के साथ फोटो है हमारा, देख लो हम भी कितने महान हैं। लेकिन वारे भगवान श्री राम, ध्यान से सुनना, माता शबरी को राम क्या कह रहे हैं, चौपाई सुनाऊंगा, शब्दों पे ध्यान देना, अच्छे श्रोता गौर करना। यह आई रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई, और बोली बचन मधुर मुस्कुरा मुस्कुरा करके बोल रही है, और स्पष्ट कह दिया कि तुम सम पुरुष न मौसम, यह संयोग विधि रचा, ताते अब लग रहे हूं मन माना कछ तुम ही। सीधा प्रस्ताव था ना, इतनी सुंदर बन के गई थी। लेकिन राम जी ने देह और विदेह शब्द को ध्यान रखना निवेदन। और आपका अगर राम से संबंध हो, राम से कुछ चाहिए, तो इन शब्दों को और आज की कथा को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं। इतनी सुंदर थी ये कि सीता जी घबरा गई। कौन? जानकी जी। कि हे विधाता ये क्या हुआ? 11-12 वर्ष व्यतीत हो गए, भैया भरत का प्रेम छूटा, सास ससुर की सेवा छूटी, अयोध्या छूट गई, आज तक कोई मुसीबत आई नहीं, और आते आते सुंदरी सीधा प्रस्ताव रख रही है कि मैं तुमसे ब्याह करना चाहती हूं। और कहीं जल्दी जल्दी में भगवान ने अपने कुल परंपरा पे ध्यान दे लिया कि चलो हमारे पिताजी के 3 थी तो एक वनवास की यादगार में तुम, अभी ये तो हमारे 2 ही रहेगी, कोई बात नहीं, अभी पिताजी से तुम पीछे ही हैं, तो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर भगवान ने कहा, सीता तुम तो मन में सोच रही हो कि भगवान कहीं से ब्याह ना कर लें, लेकिन मैं तो इसे देखना भी पसंद, ऐसे व्यक्ति पे मेरी दृष्टि ही नहीं जाती है। देख किधर रहे हैं भगवान, बता दूं? सीता चितै कही प्रभु बाता, और अह कुमार मोर लघु। शूर्पणखा की तरफ देखा क्या? नहीं देखा ना। अब लोग कहते हैं कि सीता जी की तरफ राम जी ने क्यों देखा, तो वो कारण भी बता दूं क्या? नहीं बताऊं? बता ही दूं तो ध्यान से सुनना। वो कारण ये था कि भगवान कहते हैं, शूर्पणखा तुम मुझसे रिश्ता जोड़ने आई हो ना, ईश्वर ईश्वर है। क्या है? ईश्वर है। ईश्वर किसी को नकारता नहीं है। नकारते किसको हैं? जो ईश्वर को पसंद स्वीकार सिद्धांत से बाहर जो है उसको भगवान अस्वीकार करते हैं। शूर्पणखा को अस्वीकार नहीं किया, इसकी जो भावना थी कि मैं तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहती हूं, भगवान ने कहा कि जो भाव लेके आई हो इससे मेरे से रिश्ता नहीं जुड़ता है। अगर मेरे से रिश्ता जोड़ना है,
अच्छे श्रोता गौर करना, मेरे से रिश्ता जोड़ना है तो सीता चिते, भगवान ने कहा सीता भक्ति है। कौन है? भक्ति। और राम को अगर प्राप्त करना है तो किसके द्वारा प्राप्त करो? सीता चिते कही प्रभु बाता, पहले तुम्हारे अंदर जो आसक्ति है इसको तो निकालो और सीता को अंदर उतारो। डायरेक्ट काम के द्वारा राम को नहीं पाया जा सकता है और वासना से राम की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए तुम्हें दो मार्ग अपनाना पड़ेगा और दोनों तरफ भगवान का इशारा था। वैसे कुछ लोग ये कह देते कि लक्ष्मण जी को यहाँ राम जी ने कुंवारा कह दिया। क्या कह दिया? कुंवारा कह दिया। लेकिन लक्ष्मण जी को कुंवारा नहीं कहा है, कुमार कहा है। क्या कहा? जोर से बोल दो, कुमार। और कुमार का मतलब होता है, कु का मतलब होता है दमन करना और मार का मतलब होता है कामदेव। जिसने कामदेव पे विजय प्राप्त कर रखी है, ठीक, तो जो काम को जीत सकता है। और लक्ष्मण है वैराग्य। कौन है लक्ष्मण? वैराग्य है। तो भक्ति और वैराग्य तुम्हारे जीवन में आ जावे तो तुम्हें राम की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। अब जिसके जीवन में वैराग्य आ जाएगा उसके जीवन में वासना बचेगी क्या? बताओ तो। वासना तो नहीं बचेगी ना। और जिसके जीवन में भक्ति आ जाएगी फिर राम जी से देह से ब्याह करेंगे राम जी? वहां देह से ब्याह नहीं होता। भगवान ने संकेत किया था कि सीता चिते कही प्रभु बाता और अहह कुमार मोर लघु। ज्ञान का छोटा भाई है वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान का संकेत यह है, तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो लेकिन पहले तुम्हारे जीवन में भक्ति आवे और फिर तुम्हारे जीवन में वैराग्य आवे तो राम अपने आप ही मिल ही जाते हैं। यह तो देह वाले व्यक्ति को इशारा राम जी का था, लेकिन विदेह में जीने वाली शबरी, इसका नाम क्या था? एक बार बोलो तो। टोटल, अधूरी नहीं। हाँ, हम कितनी जगह हैं? कोई बेटे में बटी हुई है, कोई पति में, कोई पिता में, कोई भाई में, कोई कहां। हमारे कितने टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन ये तो सबरी पूरी, जो पूरे मन से राममय हो जाए तो भगवान वहां कह रहे हैं। हो सके तो मानस के अच्छे श्रोता इस चौपाई को अगर यह आपको जम जाए तो स्वीकार कर लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि राम का रिश्ता देह से होता है कि देह में होता है। क्या कहें रघुपति सुन भामिनी बात, मानहु एक राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर माता राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और वो कैसे, मुझे मेरी प्राप्ति कैसे होती है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा। कहा राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा,
तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर कारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आठम यथा, आवाज कम करो, लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहीं पर दोषा। नमम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न हीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नौ महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। पुनः जिस शब्द के लिए मैंने नवदा भक्ति निवेदन की है आप, पुनः वही शब्द, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान कौन सा नाता मानते हैं कि देह का? भक्ति का नाता। और भक्ति के देह होती है, ईमानदारी से बता दो जितने भी श्रोता बैठे हैं, भक्ति के देह होती है क्या? और भगवान देह है क्या? भगवान ज्ञान है, काय के स्वरूप हैं? सानुज सीय समेत प्रभु। ध्यान देना मानस के अच्छे श्रोता, सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर, और भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे। शरीर, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीन स्वरूप है भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी के। ठीक, यह देह नहीं है, उसमें भगवान का जो रिश्ता होता है वह देह से नहीं होता है। देह में जो आपके विचार हैं, कर्म हैं, उनसे भगवान का रिश्ता होता है, और उनका देह से कोई संबंध नहीं है। तब नजर कहां जाती है राम की? बेग विदेह नगर नियराया। और विदेह नगर का मतलब है धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति
अरे सिय निवास सुंदर सदन, इसकी शोभा किमि कही जाती। क्या होना चाहिए हमारा जीवन? धवल धाम। धवल का धाम का मतलब होता है हमारा उज्जवल चरित्र, उज्जवल कर्म, सफेद चादर। बिल्कुल तन हमारा कैसा होना चाहिए? बेदाग, जिसको बोला जाता है। ध्यान यही रखना, टेंशन मत पालना, अभी कथा सुन लो केवल। ठीक, सफेद चादर की भगवान की दृष्टि वहां है। धवल धाम, राम जी की नजर। बेग विदेह नगर नियर आया, और नगर में कौन सा भवन दिखा राम जी को? कि धवल धाम। हमारा जीवन उज्जवल हो। ठीक, यह धाम धवल धाम, इसमें मणि और लग जाए। क्या और लग जाए? जोर से बोलो। हाउ, मणि क्या है? मैं लगा दूं क्या? नहीं लगाऊं? काशी राम जी लगाऊं मणि? सुनो मणि कैसे लगती है इसमें। मैं लगा रहा हूं, यहीं लटका रहा हूं आपके इस देह में मणि। ये टेंट लग रहा है। रात के 12 बजे इसमें आओ तो अच्छा लगेगा, और इसमें बढ़िया लाइटें लग रही हो तो अच्छा लगेगा। फिर तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना? देह भी है, कर्म भी पवित्र है, पाप भी नहीं किए हैं, लेकिन भवन भी अच्छा है, व्हाइट सीमेंट से पुता हुआ है, टोटल है, लेकिन लाइट कनेक्शन उसमें नहीं है और बल्ब एक भी नहीं है। तो उस भवन की शोभा है क्या? उसमें फिर बल्ब प्रकाश होना जरूरी है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रकाश कौन सा हो? इस घट में, इस बंगले में, इस भवन में कौन सा प्रकाश, मणि कौन सी लगे? अच्छे श्रोता आल की पाल की मार के बैठ जाना। मणि कौन सी लगे? राम नाम, अरे चिंता मणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उड़। कर राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक तो धवल धाम हो जाए और उसमें मणि एक जाए। कौन सी? परम प्रकाश। छोटा मोटा प्रकाश नहीं, जो सबसे ऊंचा वाला प्रकाश है वो है इस मणि का। वो क्या है? परम प्रकाश, रूप दिन राती। रात के 12 बजे सूर्य भगवान से कहो थोड़ा आप प्रकाश करो, तो करेंगे? इनकी ड्यूटी कब कितनी घंटे की है? 12 घंटे की। चंद्रमा से कहो कि आप चांदनी करो, तो ड्यूटी कितने घंटे की है? 12 घंटे। ठीक, 12 घंटा चंद्रमा की ड्यूटी है और 12 घंटा ही सूर्य देव की ड्यूटी है ना। अब 13वां 14वां 15वें घंटे से इनसे अपेक्षा करो तो आपकी वह अपेक्षा पूरी होगी क्या? संभव नहीं है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं एक आपको ऐसा सूर्य, ऐसा चंद्रमा दे रहा हूं जो परम प्रकाश है। कौन सा? हाँ, सूर्य का प्रकाश कभी धूमिल हो सकता है, हो जाता है कि नहीं होता? जब काली काली घटाएं ऊपर छा जाती हैं तो हमको ऐसा लगने लगता है जैसे अंधेरी हो गई। आज तो अंधेरी दे के पानी आ रहा है, कहते हैं ना। ठीक, ढक देता है, इसका प्रकाश कम हो जाता है। चंद्रमा का प्रकाश कभी कम हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वहारे गोस्वामी तुलसीदास
और आपका दीपक का प्रकाश, जब तक तेल और बत्ती है जब तक तो प्रकाश दिखेगा, लेकिन तेल भी खत्म हो जाए और बाती भी जल जाए तो फिर प्रकाश दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, फिर तो दीपक भी नहीं दिखेगा। लेकिन आइए, कितना सस्ता, कितना सुंदर और कितना महंगा प्रकाश जो इस भवन में लग जाए तो कैसी शोभा हो जाती है, और वो भवन क्या हो जाता है। गौर करना मानस के बढ़िया श्रोता, इधर उधर मत देखो, इधर ही देखो। हाँ, मुझे बहुत बीच में गर्दन हिली या दिल हिल जाता है, कोई किसी की गर्दन हिल चुकी है, गर्दन में हिलने दो, और जिसकी हिली उनको पता चल गया कि मैंने उनसे ही कहा है जाकर के। ठीक, गौर करो, सही है? हाँ, कहो तो कपड़े सहित, मफलर सहित बता दो। ठीक, कि इनकी गर्दन हिल गई, गर्दन मत हिलाओ, आप भी मत हिलाना, गौर करो, ध्यान दो, निवेदन कर रहा हूं। राम नाम चिंतामणि, धवल धाम हो गया, और उसमें मणि कौन सी लगेगी? और जब तक यह मणि नहीं लगेगी तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक भगवान की दृष्टि यहां नहीं आ सकती। कैसे? राम नाम चिंतामणि सुंदर, और बसहि गरुड़ जाके उर अंतर, तो परम प्रकाश। अब आगे के शब्द पे ध्यान देना। रूप दिन, दिन में भी और राती, वहां नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। और कहा कि राम नाम मणि दीप धर, अर्जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजी यार। ठीक, तो यह प्रकाश हो जाए तो धवल धाम मणि, यह तो मणि लग जाए काय की? राम नाम की। ठीक, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास 4-5 गप्पी गए। गप्पी जानते हैं? गप्पी, गप्पी का मतलब क्या होता है? गप देने वाले, झूठे। कैसे? झूठों से भी ऊंचे वाले, झूठों के सरदार, उनको कहते हैं गप्पी। ठीक, तो वो गए गोस्वामी जी के पास, उनने कहा गोस्वामी जी, तो क्या, इसी दोहे का अर्थ बता रहा हूं, क्योंकि जब तक यह नहीं होगा तो उस भवन की कोई शोभा नहीं है, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। गोस्वामी जी, तो क्या क्या आपने सबकी कथा लिखी, हमारी भी लिखो। अब डंडे ले लेके गए थे गोस्वामी जी के पास। क्या लेके गए थे? अब ऐसे लोगों के पास तो यही आइटम होता है। तो डर गए गोस्वामी जी, ने कहा यार तुम मारेंगे, क्या लिखे भैया? तो एक ने कहा कि मैंने आज एक कछुए को नाई की दुकान पे कटिंग कराते देखा। ने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता, कछुए के तो बाल ही नहीं होते हैं, तो कटिंग कहां से करा रहा? अरे हमने देखा, लिखो। अब डर के मारी लिखा। चलो भाई, होता तो नहीं है पर तुम कह रहे हो तो लिखता हूं। दूसरे गप्पी ने कहा कि गोस्वामी जी, तो क्या आज भी चौराहे पे एक बांझ स्त्री के लड़के ने, किसी स्त्री के लड़के ने, अब बांझी थी तो लड़का कहां से आएगा? पर वो कह रहे हैं और लिखवा रहे हैं कि एक बांझ स्त्री के लड़के ने 5 आदमी को मारा। कहा यार बांझ स्त्री थी तो फिर लड़का कहां से आया, तो मारेगा कहां से? तो हमने देखा, तुम तो लिखो। उन्होंने कहा ये लिखा भैया। ठीक, फिर तीसरे गप्पी ने कहा कि गोस्वामी जी, तो क्या कि सुबह सुबह में नहाने गया, तो कहां? तो तालाब में, और जो ही मैंने पानी में हाथ थपथपाया तो आधा किलो मक्खन मेरे हाथ में आ गया। ने कहा यार हद हो गई, पानी से भी मक्खन आता है क्या? तो कहा आया मेरे हाथ में, लिखो। यार कैसे लिखूं, पर अब तुम कह रहे हो तो लिखो। लिखो, लिखा।
तब तक चौथा गप्पी गया, उसने कहा गोस्वामी जी तो क्या कि आज सुबह मेरे कोलू में मैंने एक तगारी रेत डाल दी और नीचे डब्बा रखा तो तेल भर गया, पूरा डब्बा भर गया तेल से। ने कहा रेत में तेल तो हो ही नहीं सकता। तो हुआ, हम तो पुड़िया निकाल के खाई हमने। आखिरी पांचवा गप्पी आया, उसने कहा गोस्वामी जी तो क्या कि मैंने एक आदमी को बिना भजन के तरते हुए देखा। उन्होंने कहा रुक रुक जाओ, ये पीछे के चार हो सकते हैं लेकिन तू जो कह रहा है ये कभी नहीं हो सकता। चौपाई से सुन ले, दोहे से सुन ले। बाजा बजा के सुना को वैसे ही सुना दूं, बाजा बजाऊंगा देर ज्यादा हो जाएगी, बिना बाजे के सुना दूं हैं, बिना बाजे के। कमट पीठ बरु जाम ही बारा, चाहे कछुए की पीठ पे बाल जम जावे। ठीक, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, चाहे बांझ स्त्री का लड़का किसी को मारे। जबकि ये होता नहीं है, बरु शब्द लिखा है, चाहे ऐसा हो जाए, होता नहीं है पर ऐसा हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन ए संसार के लोगों, आखिरी शब्द सुनना, वारी मथे, पानी को मथने से घृत हो ये बरु, चाहे पानी को मथने से घी की प्राप्ति हो जाए। और सिकता ते बरु तेल, आप क्या कहते हैं सिकता को? रेती को बजरी, क्या कहते हैं? बजरी, 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 बजरी। हमारे यहाँ बजरी को यूं कहते हैं ढोलक बजरी, है ना? हाँ, बजरी। तो रेत को पेलने से चाहे तेल निकल जाए, वारी मथे घृत हो ये बरु, अरे सिकता ते बरु तेल, पर बिन हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है कि बिना भगवान के भजन के जीव तर नहीं सकता। तब ये शब्द है कि धवल धाम, आपने कर्म भी अच्छे किए हैं लेकिन जब तक मणि नहीं लगेगी तब तक उसकी शोभा नहीं है। और मनुष्य जीवन के उस भवन की मणि क्या है? राम नाम चिंता मणि, सुंदर वह मणि लग जाए, यानी भगवान की भक्ति भी हो जाए। समझ में आ रही बात? आ गई होगी। पुरट पट सुघटित नाना भांति। अब जिसके कर्म अच्छे हो, मानस के अच्छे श्रोता, या तो हाँ में या ना में जवाब देना, स्पष्टीकरण में कर रहा हूं, हो सके तो मेरा सहयोग करना, गौर करना कि सुघटित नाना भांति, जो जिसके कर्म भी अच्छे हों और जिसके जीवन में राम नाम की मणि भी लगी यानी भक्ति भी हो, तो वो घट सुघट है कि कुघट है? जोर से बोलो। है सुघट है पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। नाना भांति, आज रामायण पढ़ रहे हैं, कल गीता जी पढ़ रहे हैं, आज जागरण किया है, कल भजन कर रहे हैं, कल अखंड रामायण कर रहे हैं। सुघटित नाना, वह घट सुघट है जो अनेक प्रकार से भगवान के गुणानुवाद गा रहा है। वो घट सुघट है कि कुघट है? सुघटित नाना भांति। और आगे तो हद कर दी, बिल्कुल कांच की तरह बता रहा हूं, निवेदन कर के सीय निवास, उसमें किसका निवास होगा? सीय। और सीय कौन है? भक्ति। कौन है सीय? भक्ति। जिसके हृदय में भक्ति का निवास हो गया, उसकी शोभा किमी कही,
यह उस भक्त की प्रशंसा है कि उस तन का क्या कहना, उस भवन का क्या कहना, जिसके हृदय में सीता जी का निवास है, जिसके हृदय में राम नाम की मणि है। वह घट कितना सुंदर घट है, जिस घट में अनेक प्रकार की भक्ति के मार्ग खुले हुए हैं। वह धवल धाम मणिपुरट पट, अरे सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन। वही सदन सुंदर है, वही घर सुंदर है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जो बुराइयां बसी हुई है, वह घर सुंदर है। जहां भक्ति है, भाव है, प्रेम है, भगवान का नाम है, वो घर सुंदर है। जोर से बोलो। उसकी शोभा किमी कही जात, तो वहां नजर किसकी पड़ती है कि बेग विदेह, वहां देह नहीं रही है, फिर बेग विदेह नगर नियरा, हरस चले मुनि वृंद सहाय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियरा। पूरे बाग में अमराई बाग है। भगवान जी गंगा के उस किनारे पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं, एक अमराई बाग। अमराई बाग में विश्वामित्र जी इस पेड़ के नीचे गए, उस पेड़ के नीचे गए, उस पेड़ के नीचे गए, उस पेड़ के नीचे गए, घूम घूम करके देख रहे थे। पर एक आम के पेड़ के नीचे गए, वहां विश्वामित्र जी की सारी ही लाल बत्तियां जल गई। ऐसे गौर करना। कौशिक कहा मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कौशिक कहा मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजान। विश्वामित्र जी घूम रहे थे बाग में, दोनों भाइयों के सहित। अच्छे श्रोता गौर करना। इतने में क्या हुआ कि एक स्थान पे पहुंचे तो वहां विश्वामित्र जी को कुछ एहसास हुआ। एहसास क्या हुआ? जो कभी वो ध्यान में बैठ करके अनुभव करते थे, आनंद अनुभूति होती थी, आज इस पेड़ के नीचे जाकर के उनका मन वैसा अनुभव करने लगा जैसा कभी वो समाधि में किया करते थे। काहे में? और संत को समाधि जब लगती है ना, तो वहां भगवान अवतरित हो जाते हैं, बाहर नहीं अंदर। उनका बाहर का संसार तो समाप्त हो जाता है और अंतर का सब कुछ जाग जाता है। वह अनुभव हिलना डुलना मत, थोड़ी देर हिलो डुलो मत। उस समय महाविश्वामित्र जी को वह अनुभव हुआ। तो उनने कहा, राम तो क्या कि कौशिक कहा मोर मन माना, मेरा मन यहां रुक गया है। तो कैसे कि यहां रही है रघुवीर सुजाना। भगवान राम ने कहा, यहां क्या हुआ? कि चमत्कार।
अभी आजकल के जोकर और का चमत्कार नहीं कर रहा हूं, विश्वामित्र का चमत्कार है। और चमत्कार क्यों था, क्या था, कैसे था, क्यों हुआ, आइए, और यही क्यों हुआ, गौर से सुनना मानस के बढ़िया सूत्र। यहां रही रघुवीर सुजाना, कभी कभी आप लोग तो बड़े सिद्धों के स्थान पे जानते भी हैं, कोई महात्मा तप करते हैं और वो इत्तेफाक से ब्रह्मलीन हो जावे, समाधिस्थ हो जावे, तो उस धूनी को और जहां वो बैठते थे उस गादी को हम प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? और जहां वह तपस्या करते थे वहां जाते से ही अपने मन में थोड़ा परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? श्रद्धा जागने लगती है कि यहाँ किसी संत ने अखंड तप किया है, अखंड तपस्या की है, ठीक बैठ करके भजन किया है। तो वो स्थान ही, माता जी, वो स्थान ही तपस स्थली बन जाता है। क्या बन जाता है? तपस स्थली। थोड़ी देर सांस रोक लो, बस सब काम बन जाएगा। ज्यादा देर की देर नहीं है, अब ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बहुत जल्दी ही भगवान राम की कृपा हो जाएगी, ठीक है ना? गौर कर लो, पर थोड़ी देर बर्दाश्त, केवल और केवल सुन लो। तो वहां क्या हो जाता है? वो स्थान सिद्ध माना जाता है। जहां कुछ दिन भजन कोई महापुरुष करे तो स्थान को कैसे मान लेते हैं अपन? यह सिद्ध स्थान हो गया, तपस स्थली हो गई। कौन सी स्थली हो गई? तपस स्थली। यह एक पंचभूत में बंधा हुआ मानवी चोला भजन करता है तो बैठे बैठे एक मानव से वो स्थान सिद्ध हो जाता है जहां जगत जीवनी, मोक्षदायिनी, आदि शक्ति, पराम्बा, पराभक्ति, महामाया, पराशक्ति, भगवान राम की स्वयं लीला सहचरी जानकी जी कुछ समय तक विराजमान रही हो, वो स्थान सिद्ध हुआ होगा कि नहीं? ईमानदारी से बोलो। एक इंसान कुछ दिन बैठ जाता है तो स्थान सिद्ध हो जाता है, और स्वयं महामाया आकर के विराजमान हो जाए तो फिर वो स्थान सिद्ध हुआ कि नहीं? हाँ या ना तो करो, कुछ कुछ गर्दन तो हिलाओ। केवल मैं कहूं जब हिला लेना, हो ऐसा मत हिलाना अपने मन से, ठीक हो जाता है। वह तपस स्थली थी। तो तपस्वी और तपस स्थली दोनों आपस में टकराएंगे तो इसको ऐसे नहीं समझोगे तो ऐसे समझ लो, कोई मशीन होती है बम पर रखने की, कि किसी ने बम गाड़ के रख रखा हो और वहां मशीन को अगर घुमा दो तो जहां बम रखा हो वहां मशीन की लाल बत्तियां जल जाती है कि नहीं जल जाती है? ये अगर ऐसे समझो तो ऐसे समझ लो, ठीक। तो यहां सीता जी विराजमान थी और वहां जन साधारण जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक तपस्वी जब गए तो उनको वहां वो जो अणु थे वो प्रभावित करने लगे, और प्रभावित करने लगे तो उनने कहा कि यहाँ कुछ तपस स्थली है, यहीं आसन लगा लो। आसन लगा लिया, आसन लगा लिया। अब दोनों भाइयों को तो भेज दिया अमराई बाग देखने के लिए। भेजा क्यों, यह भी कारण बता दूंगा। यहां बैठने नहीं दिया राम लक्ष्मण को, किन्ने? विश्वामित्र जी ने। खुद ने कंबल डाला, आसन लगा लिया, आप विराजमान हो गए, और बटुक ब्रह्मचारियों को भेज करके कहा जनक को जाकर के सूचित करो कि हम आए हैं और फलानी जगह बैठे हैं, ठीक, पता दे दिया। मैंने कल परसों भी आपसे 2-3 दिन पहले कहा था कि विश्वामित्र जी स्वयं किसी राजा के यहाँ चल करके नहीं जाते थे, पहले सूचित करते थे कि हम आ रहे हैं और फलानी जगह हैं। ऐसा ही दशरथ जी के लिए किया और ऐसा ही यहाँ किया। देखिए, गौर करिए। कि विश्वामित्र अरे महामुनिया समाचार मिथिलापति राम सिया राम जय जय राम।
महामुनि विश्वामित्र आए हैं और अमराई बाग में फलाने फलाने वृक्ष के नीचे आपने आसन ग्रहण कर लिया है। तो जनक जी तैयारी करने लगे। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति मिलन गयहु मुनि नायक मुदित राव एहि यही विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के यहाँ गए थे, अच्छे श्रोता गौर करना, दशरथ जी के यहाँ गए थे तो मुनि आगमन सुना जब राजा तो मिलन गए हुले विप्र। केवल ब्राह्मण के समाज को लेने गए थे कौन? दशरथ जी। लेकिन जब जनक जी ने सुना और विश्वामित्र जी फलानी जगह बैठे हैं यह सुना तो जनक जी तैयारी कौन सी कर रहे हैं कि संग सचिव, पहले तो मंत्री को लिया, सुचि भूरि भट योद्धाओं को लिया, पवित्र लोगों को लिया, ठीक, सचिव को लिया, प्रसिद्ध लोगों को लिया। संग सचिव सुचि भूरि भट, अरे भूसुर ब्राह्मणों को लिया, गुरु और ज्ञात, ज्ञात का मतलब जान, जो जानकार होते हैं ना, जो बता देते हैं कि फलानी जगह चोरी गई आपका सामान, ठीक। तो भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञात मिलन गयहु मुनि नायक मुदित राव एहि भांति। वही विश्वामित्र जी है, ये भी राजा हैं, वो भी राजा हैं। वो तो केवल ब्राह्मणों को लेके गए, लेकिन ये योद्धाओं को, मंत्री को, जान को, गुरु को, ब्राह्मणों को और प्रसिद्ध लोगों को, गांव के, शहर के, उनकी राजधानी के बड़े बड़े महाजनों को, सबको लेके गए। क्या कारण? कोई कारण तो होगा। ये भी ब्राह्मणों को लेके जा सकते थे, लेकिन योद्धाओं को क्यों? युद्ध करने जाना था क्या? जाना था युद्ध करने। ठेगा ठहरेगा, मैं उसको ही यहां ठहरने दूंगा जो मुझे ब्रह्म का दर्शन कराएगा। किसका दर्शन कराएगा? ब्रह्म का दर्शन कराएगा। ये प्रण किया किस रोज था? किया क्यों था? क्योंकि यहां से सीता जी का प्राकट्य हुआ था और उनकी याद में जहां से सीता जी का प्राकट्य हुआ था वहां जनक जी ने आम्र वृक्ष लगाया था। कौन सा वृक्ष? आम नहीं कहते हैं इसको, आम्र कहते हैं। शुद्ध उच्चारण क्या है? ये अपभ्रंश है। आम तो ये तो आम तो मुसलमान आए ना तब से लिखा है, लेकिन वास्तव में उच्चारण इसका आम्र है। क्या है? आम्र। कभी भी आप संस्कृत या क्यों शास्त्री जी आम को क्या कहते हैं संस्कृत में? आम्र पल्लव। ठीक, आम्र पल्लव लिखा होगा, पढ़ा, बता दिया इनने, मुझे बता दिया। अब क्या बताया वो मैं जानता हूं, मैं तो कह रहा हूं, झूठ बोलो चाहे सांची, आप जानो। ठीक, लेकिन इनने बता दिया कि आम्र है उसका सही उच्चारण। आम्र लगाया था। आम्र का अगर सही निर्माण करो तो र अ म होता है। क्या होता है? र अ म। आम्र में ही राम है, राम में आम्र है। इसीलिए आप गुलाब जामुन खाओ। क्या खाओ? गुलाब जामुन। और उसको मुंह में से हाथ में लेकर के फिर वापस खाओ तो खसकोगे क्या? जल्दी बताओ। रबड़ी तो अच्छी तरह खाते हो ना, उसको पूरी एक चम्मच मुंह में डाल लो और फिर वापस निकाल करके फिर चाटो, चाटोगे। और आम की कैरी की गुठली वो भी बता दो। अच्छा, ईमानदारी से बताना, बेईमानी मत करना बिल्कुल।
उसको अंदर ले जाके बाहर लाते हो, फिर अंदर ले जाते हो कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। कभी उससे घृणा हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि वह राम से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? राम से जो जुड़ा हुआ होता है उससे कभी घृणा नहीं होती। इस आम्र में ही राम है, राम में ही आम्र है। ठीक, तो यहां जनक जी ने सीता जी का यहां से प्राकट्य हुआ था, क्योंकि एक बार मिथिला में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, तो सतानंद गुरु ने कहा यज्ञ करो मिथिलेश, और स्वयं आप दोनों माता सुनैना और जनक स्वयं हल चला करके कृषि करो। तो वहां से फिर सीता जी का यह घट निकला था। घट आया कहां से था वो भी बता दूं कि नहीं बता दूं? बता ही दूं। अच्छा, तुम्हारा में सीता जी को तो नहीं मानो, घट को जरूर खोजोगे, जरूर ये कहां से आया था, क्लेम करोगे जहां से आया था वहां। उस चक्कर में तो हम बहुत रहते हैं। यह घट आया था, रावण ऋषियों मुनियों से कर लेता था। क्या लेता था? कर। अब ऋषियों मुनियों के पास द्रव्य के नाम तो कुछ था नहीं, तो ये उनका खून निकाल के ले गया। क्या निकाल के ले गया? खून। अब खून का घड़ा भर के एक विष्णु यश नाम का ब्राह्मण लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए हवन कर रहा था, साधना कर रहा था, अनुष्ठान कर रहा था। तो उसका अनुष्ठान तो इसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और वो जो घड़ा में आवाहन करता था लक्ष्मी का, उस घड़े को उठाया और उस घड़े में रक्त इकट्ठा कर लिया। अब मंदोदरी के भवन में जाके रखा, क्योंकि वहां रख दे तो कोई भी राक्षस उठा के चाय की तरह, क्योंकि खून तो प्रिय होता है इनको। तो मंदोदरी को कह दिया था कि इस घट के कोई हाथ न लगावे, और मंदोदरी के कक्ष में रख दिया, और इसमें जहर भरा हुआ है। यूं डरा दिया रावण ने। क्या भरा हुआ है? जहर है इसमें। ठीक, मंदोदरी के भवन में रख दिया। अब भवन में रखा तो रावण दिग्विजय करने चला गया। चला जाता था ये, रसिक आदमी था, कहीं रंगरेलिया हो तो वहीं रात रुक जाता था। बड़ा रसिया आदमी था। कौन? रावण। तो जहां कहीं नाच रंग हो रहा हो वहीं रात हो जाती थी इसको। तो दिग्विजय करने गया तो साल 6-6 महीने हो जाते थे, आता नहीं था। इतने में मंदोदरी रजस्वला हुई। क्या हुई? रजस्वला हुई। अब रजस्वला होने में उस समय अगर पति पास में ना हो तो स्त्री को दोष लगता है। क्या लगता है? दोष लगता है, और वह दोष पति को लगता है। किसको लगता है? पति को। तो मंदोदरी ने कहा कि सती के होते हुए उसके पति को दोष लगे, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा। तो मरे काहे से? तो ये जहर रखा, इसको उठा करके पी गई। अब पी गई तो उसमें लक्ष्मी का आवाहन तो था ही, ऋषियों मुनियों का, तपस्वियों का रक्त था, उसको उठा करके मंदोदरी पी गई। रजस्वला होने के नाते उस रक्त को पी गई, उसमें आवाहन था लक्ष्मी का। ठीक, अब उस आवाहन के कारण, उस रक्त के कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई। क्या हो गई? गर्भवती हो गई। अब गर्भवती हो गई, पति के नहीं होते हुए गर्भवती होना तो और अपराध हो गया। तो उस कन्या को मंदोदरी ने निमि महाराज के क्षेत्र में, राज्य में जाकर के इस घट को गड़वा दिया। कहां गड़वा दिया था? घट को वहां जाकर के गड़वा दिया था। अब यह चूंकि पृथ्वी में थी तो वहां अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो सतानंद ज्ञानी महापुरुष है, उनने कहा आप कृषि कर्म करो। तो उन्होंने हल चलाया। क्या चलाया? हल। और हल की अगले जो भाग होता है, नोक जो लोहे की लगाते थे ना पहले लक्कड़ की, उसमें, यहां तो उसको फाल कहते हैं लेकिन उसको संस्कृत में कहते हैं सी। क्या कहते हैं? सी। ठीक, तो सी से घट का उद्गम हुआ, इसलिए इनका नाम रखा सीता। क्या नाम रखा? सीता। ठीक, तो यह यहां से प्राकट्य हुआ सीता जी का, और प्राकट्य हुआ तो
उनकी याद में जनक जी ने कि यहां से मेरी बेटी का प्राकट्य हुआ, ये निशान रहेगा, तो ये पेड़ का निशान रहेगा, पेड़ लगा दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि ददीच की हड्डियों से बना यह पिनाक, दो अस्त्र शस्त्र बने थे, एक तो वज्र और एक ये पिनाक, ध्यान से रखना। तो वह बना, तो वृत्रासुर को तो इंद्र ने समाप्त कर दिया, और भगवान शंकर के पास यह पिनाक था। अब पिनाक था तो एक दिन रावण गया, धूर्जटी, शूलपाणी, औढ़रदानी, प्रलयंकर, भूत भावन भोलेनाथ, भगवान शंकर, बोलो दशग्री क्या बात कि यह धनुष आपके पास क्या करता है, ये तो योद्धाओं के पास होना चाहिए। अब भोलेनाथ ने कहा कि इसको मैं मना करूंगा तो ये मानेगा तो है नहीं, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए स्वीकृति में दे ही दो तो ठीक रहेगा, नहीं तो झपट के भगेगा, हाँ छुड़ा के ले जाएगा, छीन के ले जाएगा, तो इसमें अपनी भी मर्यादा खत्म और इसकी भी मर्यादा खत्म। तो भगवान शंकर ने पढ़ लिया कि ये मानेगा नहीं, जिद्दी है। अब जिद्दी है तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, इसको ले तो जाना तुम, लेकिन बीच में कहीं रखना मत, नहीं तो जहां रख दोगे फिर वहां से ये उठेगा नहीं। तो ठीक, चलने लगे। तो कैलाश से चल करके आ रहा था, जहीं निमि कुल का जो वंश आया, उनके राज्य क्षेत्र आया, तो यह राजा आध्यात्मिक थे। महाराज निमि कैसे थे? धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे। तो उस भूमि में जो ही यह धनुष आया, तो वहां रावण को एक नंबर का प्रेशर लग गया। लघु शंका बहुत जोर से लगा दी भगवान शंकर ने। गंगा जी इसके दी थोड़ी जाके इसके पेट में चली जाओ, तो इतनी जोर से लघु शंका लगी इसको, इतनी जोर से लघु शंका कर लगी, तो इसने कहा यार धनुष रखूंगा नहीं, लघु शंका कैसे करूं। तब तक वहां एक बटुक ब्रह्मचारी कोई दिख गया, उसने कहा अरे इधर आ इधर आ। वो बटुक ब्रह्मचारी और कोई नहीं, खुद ही थे। कौन? भोलेनाथ। वही दिख गए। उसने कहा इधर आ इधर आ। कथा समझ में तो आ रही नहीं, दिक्कत तो नहीं आ रही है? गौर करना थोड़े से, क्योंकि यहां इतने लोगों को जनक जी लेकर के क्यों गए, इसलिए ये कथा का निवेदन कर रहा हूं। कारण क्या था, ध्यान दो। अब बटुक ब्रह्मचारी को क्या बात है, अरे कि थोड़ी देर के लिए धनुष पकड़ लो। क्यों, कहने से तुम्हें लग गई क्या लघु शंका? बैठो। कहते से ही लग गई। तो बटुक ब्रह्मचारी के हाथ में धनुष दे दिया। अब यह 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट लघु शंका बंद ही नहीं हो, इतनी लघु शंका लगी इसको, बहुत लघु शंका लगी। अब उस बालक ने कहा अरे ये वजन लग रहा है मेरे को, मैं तो नीचे रख रहा हूं। बालक धनुष को रख करके भाग गया। अब वह धनुष उसके बाद रावण ने उठाया, तो धनुष वहां से उठा नहीं। परशुराम जी को पता चला यह घटना, तो परशुराम जी ने कहा कहां रखा है धनुष? तो निमि महाराज के राज्य में रखा है। तो परशुराम जी आए, उनने कहा महाराज जनक, मेरे गुरु का धनुष है, इसकी विधि विधान से सेवा पूजा नित्य प्रति होना चाहिए, अगरबत्ती दीपक लगना चाहिए, सेवा पूजा होना चाहिए, क्योंकि यह चैतन्य धनुष था, जड़ नहीं था, जीवित ददीच की हड्डियों से बना था ना, इसलिए। ठीक, गौर करो। सेवा पूजा रोज होती थी। अब सेवा पूजा होती थी तो माता जानकी जब होशियार हुई, तो इस धनुष की सेवा पूजा शिव जी का था, इसलिए वह भी इसकी सेवा पूजा करने लगी नित्य प्रति। उनने कहा अब इसकी सेवा पूजा मैं ही किया करूंगी, तो रोज सेवा पूजा करती थी। एक दिन शिवरात्रि का दिन जो आई रही है, अभी कुछ ही दिन बाद आ रही है ना, महाशिवरात्रि का दिन था, भोलेनाथ का यह धनुष है।
तो उस दिन माता जानकी ने सोचा कि गाय के गोबर से इसके नीचे का मार्जन कर देती हूँ, लिपाई लीप देती हूँ और फिर वापस इसकी स्थापना कर दूंगी। तो इधर उधर देख करके कोई देख तो नहीं रहा है, तो एक हाथ से फूल की तरह इस धनुष को, फूल ही नहीं है, ऐसे उठा लिया फूल की तरह। कैसे? पुष्प की तरह, छुअत ही, छूते से ही उठ गया और नीचे का एक हाथ पे ऊपर ही रखा और आराम से मार्जन कर दिया और वापस इसकी स्थापना कर दी। लेकिन जब हाथ में उठाया था सीता जी ने, उस समय जनक जी की दृष्टि इस धनुष के ऊपर पड़ गई, इस नजारे पे, इस घटना पे। ये सीता ने जो रावण से धनुष उठा नहीं, उसको एक हाथ से फूल की तरह उठा दिया। तो ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, तो साक्षात जगदम्बा मेरे घर में पधारी हुई हैं, साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। उसी दिन जनक जी प्रण कर लेते हैं कि जहां से इनका प्राकट्य हुआ है वहां मैं उसी व्यक्ति को रुकने दूंगा जो मुझे ब्रह्म का दर्शन कराएगा। ठीक, तो यह तो है शक्ति, और जो मुझे ब्रह्म का दर्शन कराएगा वहीं वे उस व्यक्ति को रुकने। अब आज समाचार ये मिला कि विश्वामित्र जी महान मुनि हैं, ये महान संत हैं और ये वहां के ठहर गए हैं, तो इनको साधारण रूप में उठाना तो संभव नहीं है। तो पहले तो जनक जी ने सोचा कि इतने ज्ञानी ऋषि हैं तो हो सकता है महान है, सिद्ध हैं, तो मुझे भगवान का दर्शन करा देंगे। तो करा देंगे तो उसके लिए मुझे भगवान का दर्शन करने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जोर से बोलो। गुरु की आवश्यकता होगी। ठीक, और इन्होंने दर्शन नहीं कराया तो फिर मुझे वहां से इनको हटाना पड़ेगा, और ये नहीं हटे तो फिर मुझे राज बल लगाना पड़ेगा। तो योद्धाओं की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये भी बटुक ब्रह्मचारी लेके आए हैं। तो उधर से होगी योग हट और इधर होगी राज हट। अब दोनों में कहीं निबल पक्ष पड़ जाएगा तो समस्या उलझेगी। तो वहां मंत्रणा के लिए मुझे सचिव की जरूरत, किसकी जरूरत पड़ेगी? मंत्री की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मंत्री तो संग, सचिव, शुचि, भूरी, भट्ट, भूसुर ब्राह्मणों से संत के सम्मान होता है। मंत्रोच्चार करने में जो हो शांति अंतरिक्ष गोम शांति, है बोलने के लिए ब्राह्मण देवताओं की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अब चाहो तो जा सकते हो, जाओ जाओ जाओ, मत परेशान हो। ठीक, तो वहां ब्राह्मणों की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब ब्राह्मणों की जरूरत पड़ेगी, गौर करो, इधर ही ध्यान दो, इधर ध्यान दो, उधर मत देखो। तो ब्राह्मणों को लेके गए, जान को लेके गए कि यह सिद्ध है कि नहीं। ऐसे सारा समाज लेकर के जनक जी वहां जाते हैं। कहां? विश्वामित्र जी के पास। तो संग, सचिव, सुचि, भूरि, भट्ट, अरे भूसुर वर गुरु ज्ञाति, मिलन गयहु मुनि नायक, मुदित राहु एही भांति। और जाते से ही कीन प्रणाम चरण धरी, माथा आशीर्वाद दीन मुनि नाथा, आशीर्वाद दे दिया और जो ही प्रणाम किया। अब विश्वामित्र जी कितने चतुर संत हैं, इसलिए मैंने प्रथम दिन कहा था कि ये छोटे मोटे ज्ञानी नहीं है, महामुनि ज्ञानी हैं। कौन से ज्ञानी हैं? महामुनि और ज्ञानी। ज्ञानी का प्रमाण यहां और ले लीजिए एक बार, कैसे ज्ञानी हैं। इन्होंने कहा राम आप यहां मत बैठो जहां मैं बैठा हूं, आप जाओ घूमने। कहा? बगीचे में। कहां जाओ? बगीचे में घूमने जाओ। और घूमने जाओ, देखा टाइम तो देख लूं मैं, ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं हुआ अभी तो। ठीक है, घूमने जाओ। तो घूमने गए तो यहां
इन सब ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कोई दिक्कत? अब कोई साधु किसी के सम्मान में खड़ा हो क्या? साधु के चरणों में ये प्रणाम करने आए, साधु अपने आसन पे बैठे हैं। ठीक, प्रणाम कर लिया और पास में कुशल क्षेम पूछ कर कुशल प्रश्न कर 12 और आशीर्वाद दे दिया। ठीक हो गई। विश्वामित्र निकट बैठा, पास में बिठा लिया। अब पास में बिठाया, बैठ गए सब। विश्वामित्र जी ने अब राम और लक्ष्मण को आवाहन मंत्र पढ़ लिया कि बेटा अब चाहो तो आप आ सकते हो। क्यों भेजा था, कारण बता दूं? देखना देखना समझना, अच्छी बात बता रहा हूं। इसलिए भेजा कि राम और लक्ष्मण यहां बैठे रहेंगे और जनक वहां से आएंगे, तो जनक भी स्वयं में ज्ञानी राजा है। कौन है? ज्ञानी है और राजा है। 2 डिग्रियां हैं इनके पास। बड़े बड़े साधुओं को ज्ञान देते हैं ये, ठीक, सभाएं लगाते हैं। साथ में उनके ब्राह्मण देवता भी आएंगे। कौन आएंगे? ब्राह्मण देवता आएंगे। ध्यान यही रखना, पूरी बात सुनोगे तो कथा समझ में आएगी। ब्राह्मण भी आएंगे, शतानंद भी आएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आएंगे। अब राम मेरे पास बैठे रहेंगे और उनके आते से ही राम ने खड़ा होकर के उनका सम्मान नहीं किया तो राम की शिक्षा पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। कितना उद्दंड बालक है, इतना इसमें मैनर्स नहीं है कि कोई महापुरुष आवे तो उसके सम्मान में खड़ा हो जाए। तो राम की योग्यता पे थोड़ा सा टिक लग जाएगी। ठीक समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? ध्यान से सुनना। और राम अगर खड़े हो गए तो राम को तो निज नाथ ही जिए चीन। क्या चीन लिया था हृदय में? तब ऋषि निज नाथ ही जिए चीनी। हृदय में अपने इष्ट को पहचान लिया था कि साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे ब्रह्म हैं। ठीक, यह कौन मान चुके थे? ध्यान से सुनना, विश्वामित्र जी। अब एक आत्मा आए और उसके सम्मान में परमात्मा खड़ा हो तो यह विश्वामित्र जी की कमी है कि महात्मा के कारण परमात्मा को एक व्यक्ति के लिए खड़ा होना पड़े। तो मेरे परमात्मा की महिमा और गरिमा कम नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई आत्मा के चक्कर में परमात्मा खड़ा हो ऐसा मौका किसी को दो ही मत। तो उतनी देर के लिए विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अमराई बाग में भेज देते और यह आकर के बैठे। तब आपने आवाहन मंत्र पढ़ लिया कि अब आप आ जाओ। अब जो घटना घटना चाहिए, जो विश्वामित्र जी चाहते थे वो हुआ। जो लिखा हुआ है बता देता हूं, गौर करो। जो ही राम जी आए कहते ही अवसर आए दो भाई। देखन फूल हरि राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। और आए तो क्या हुआ? उठे सकल जब रघुपति आए। निकट बैठा सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सही अवसर आए दो भाई, गए देखन अमरा राम सिया राम जय जय राम
उठे सकल जितने बैठे थे विश्वामित्र जी के पास जनकपुर के लोग, जो ही राम और लक्ष्मण आए तो उनके सम्मान में सब खड़े हो गए। अब सब खड़े हुए तो विश्वामित्र जी का प्रयोग सफल हुआ कि नहीं? जोर से बोलो। राम के सम्मान में, ब्रह्म के सम्मान में, भगवान के सम्मान में इंसान खड़ा हो, यह तो नियम ठीक है, लेकिन भगवान किसी के सम्मान में खड़े हो, यह नियम के थोड़ा सा विरुद्ध है। तो वो प्रयोग विश्वामित्र जी कर रहे हैं और वो प्रयोग सफल ये हुआ, सब खड़े हो गए। अब सब खड़े तो हुए, लेकिन एक के अंदर की सारी घंटियां बजने लगी। किसके अंदर की? अब दो तार आपस में मिलाओ, फेस टू फेस करो तो फाल्ट होगी कि लाइट? यहां किसी की लाइन फाल्ट होने लगी। और लाइन किसकी फाल्ट हुई? जिसमें करंट था। करंट किस में था? आइए बहुत बढ़िया, ध्यान से निवेदन कर, ध्यान से सुनना, निवेदन कर रहा हूं। यार रात तुम्हें भूल ही गया, 4 ही बज गई पर पानी की याद नहीं आई। पिला दो, तुम्हारी इच्छा है तो। बोलो रामचंद्र भगवान की। सतानंद जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ब्राह्मण देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो योद्धा आए थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। राम जी के आने से खड़े तो हो गए, लेकिन सब सम्मान में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लेकिन एक को फर्क नहीं पड़ा, कुछ हो ही गया। और हुआ क्या? भूचाल आ गया, तूफान उठ गया। और वो कैसे? कि कहे हूं नाथ अरे सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नप कुल पालक। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ज्यादा भावुक होने में ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो जनक जी के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? वो करना। कहे हूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नप कुल पालक। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, परबत ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सहज विराग रूप मन मोरा, खटक होत इव चंद्र चकोरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। निगम नेति कहा जो सोई गावा, उभय वेश
घर की सोई आवाज। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहे हूं नाथ सुंदर दोई बालक, बालक कह दिए, हो गई बात, कोई गलत। लेकिन आगे जो गड़बड़ हुआ शब्दावली में वो देखना, कभी हमसे भी हो जाता है ऐसा। अब आगे क्या कह रहे हैं कि मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, पालक भी कह रहे हैं और बालक भी कह रहे हैं। अब जो पालक होता है वो बालक और जो बालक होता है वो पालक। लेकिन जनक जी कह रहे हैं दोनों ही लग रहे हैं मुझे, पालक भी लग रहे हैं और बालक भी। ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा या तो इनको बालक ही कहो और या फिर इनको, एक जगह मारवाड़ में एक माता जी, उनके घर संत भगवान आए। उनने कहा महाराज मैं तो था के खुर पूजूंगी। उन्होंने कहा यार हम श्री श्री 1000 चरण, श्री चरण कहते हैं और ये डोकरिया हमको खुर कह रही है, हमारे पाँव को खुर कह रही है। अब खुर तो ढोर के होते, किसके होते? हाँ, गाय भैंस के होते। और ये कह रही मैं तो था के खुर पूजूंगी। ने कहा रे कह रही बुढ़िया, हमारे चरणों को खुर कहती तो तू नरक में जाएगी। अरे महाराज हमारा ऐसा कहाँ भाग है जो हम नरक में जाए, नरक में तो आप जैसे महापुरुष जाएंगे। उसने कहा यह बात खत्म हो गई, ये नरक सुरक का ज्ञान भी इसको नहीं है, तो फिर तो खुर पूजने में सब जाई जाए। तो कहना क्या चाहते हैं और कोई निकल क्या जाता है। आज जनक जी राम जी को देख करके अपना आपा भूल गए। और आपा कैसे भूल गए? स्थिति बिगड़ गई महाराज, मनः स्थिति जनक जी की विचलित हो गई। क्यों? मेरे बंधुओं माताओं, यह ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष कौन? जनक जी ब्रह्म ज्ञानी है और सामने साकार रूप में ब्रह्म खड़ा है। तो आज तक नाम और रूप को मिथ्या मानते थे, लेकिन उस ब्रह्म का दर्शन करके अंदर वाला जो ब्रह्म था वो भाग गया, क्योंकि ब्रह्म तो बाहर खड़ा है। ठीक, तो अंदर वाला ब्रह्म कैसे भागा? देखना, मैं निवेदन कर रहा हूं, चौपाई ज्यों की त्यों लिखी है। कैसे लिखी है कि सहज विराग रूप मन मोरा, रूप के प्रति मेरे जीवन में एकदम वैराग्य है। मेरा रूप के प्रति कोई लगाव नहीं है, मैं विरक्त रहता हूं रूप के। सहज विराग, मुझे वैराग्य है मेरे मन को, काय से? रूप से। रूप में मेरी कोई रुचि नहीं है, ये कहना चाहते हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, लेकिन इनको देख करके घटना क्या घटी कि थकित होत इव चंद्र चकोरा। अब चकोर रहता धरती पे है और चंद्रमा रहता आसमान में है, लेकिन धरती पे रह करके प्यार किससे करता है? वो जोर से बोलो, चंद्रमा से प्यार करता है। और सबसे ज्यादा अनुरागी प्रेम करने वाला कोई जीव है तो वो चकोर है, जिसका एक निष्ठ प्रेम केवल चंद्रमा से होता है। संसार में वो दूसरे किसी से प्रेम करता ही नहीं है। आज जनक जी ने केवल और केवल वो उपमा दी है कि थकित होत इव चंद्र चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके एकटक देखता ही रहता है, उसे पता ही नहीं, होश भूल जाता है उसको देखने में। ऐसे आज मैं अपने होश भूल रहा हूं। कैसे? कभी एक दिन मैं घूमने गया
वहाँ कभी कभी जाता हूँ तो घूमने चला जाता हूँ। 1 किलोमीटर पे ही अपना वो बाग बगीचा और वो खेत वगैरह है, रोड पे ही है, तो रोड पे घूमने चला जाता हूँ। तो अपना जो बांटेदार था, एक बेल उठता नहीं था वहां से, उठाओ तब भी नहीं उठे वो बांटेदार के। ये यहाँ उठता नहीं है, रात में उठ करके खेत में घुस जाता है और फिर उठता नहीं है। उसी समय ये गडरिया जो लोग होते हैं ना, ये ऊंट वगैरह लेके आ गए, तो ऊंट को देख करके वो बेल ऐसा भागा कि उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, इतनी तेज भागा वो। तो कुछ देर तक तो इतनी हंसी चली, इतनी हंसी चली उसके दौड़ने पे, उसके भागने पे, कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तब यह प्रसंग पढ़ रहा हूं मैं। जैसे बेल उठ करके भाग गया ऊंट को देख करके, आज जनक जी वही कह रहे हैं कि चाहे मेरे मन को मैंने बहुत बांधा, लेकिन तुड़ा करके भाग गया। क्या करके? हाँ, रस्सी अस्सी सब तोड़ के भाग गया। ये कैसे? कि सहज विराग रूप मन मोरा, और थकित होत इव चंद्र चकोरा। ध्यान से सुनना चौपाई। इनहि बिलोकत अति अनुरागा। पर अगली घटना क्या है? बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जबरदस्ती उस ब्रह्म सुख को मन ने त्याग दिया और इनमें आकर के लग गया। यह जो मुझे जीवन में पहली बार महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है, हे गुरुदेव ये हैं कौन? इसके लिए जनक जी ने कहा, तो विश्वामित्र जी कहने लगे थे कि यह जो आप सोच रहे हो ना, वही हैं। तो कौन है? निगम नेति कह जो सोई गावा, और उभय वेश धरि की सोई। क्या ये वही ब्रह्म तो नहीं है जिसको वेदों ने नेति 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 कह करके पुकारा? आज वो 2 रूप धर के तो नहीं आ गया है? विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज आपके तो आज हो रहा है, मैं भी ऐसा ही विचार करके गया था इनके पास, लेकिन जो आपको हुआ वो मुझे पहले ही हो गया। तो कैसे? कि मैं भी गया था कि इनके चरण देखूंगा। क्या देखूंगा? हाँ, यही मिश देखो प्रभु पद जाई। मैं भगवान के पद देखूंगा, भगवान के पद देखूंगा, भगवान के पद देखूंगा। लेकिन जब इनको देखा तो पद का तो पता ही नहीं चला। तो कैसे? ध्यान से सुनना बढ़िया श्रोता। कि भय मगन देखत मुख शोभा। ये भी मगन हो गए, ठीक, और वो भी मगन हो गए। कैसे? भय मगन देखत मुख शोभा, और जनु चकोर पूर्ण शशि लोभा। आप तो आज चकोर हो रहे हो, लेकिन मैं पहले ही चकोर, मुझे पहले ही चकोर बना दिया इनने। तो कोई खास बड़ी बात? विश्वामित्र जैसे व्यक्ति को चकोर बनाना छोटी मोटी बात नहीं है। जनक जैसे ज्ञानी को चकोर बनाना ये कोई छोटा मोटा अवतार नहीं है। यह केवल ब्रह्म ही कर सकते थे। और राम जी को जिनने भी देखा ना, उन सबको राम जी ने चकोर बना ही दिया। कैसे? और सुन लो जरा। एक आध दो चकोर की बात करूं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम हो चुका होगा, ठीक है ना? हाँ, टाइम हो गया ज्यादा में। क्योंकि आप बाद में क्या करते हो मालूम है? जैसे किसी को जेल में से निकाल दें, कांजी हाउस में से गायों को निकालते थे ना, भूखी को, और उनको हरी घास उधर डाल दो, तो गायें भगती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती।
राम। ऐसे आप सब तुड़ा के भागते हो जैसे बहुत देर से मैंने आपको बांध रखा था। इतनी जल्दी भी मत किया करो, चाय भी बन रही है, चाय भी पियोगे ही। इतनी ज्यादा याद आती रहती है क्या चाय की? कथा पीने के बाद तो चाय अच्छी नहीं लगनी चाहिए, पर आपको तो बहुत मीठी लगती है। पी लिया करो, पर आरती मारती तो कम से कम आराम से मर्यादा से कर लिया करो, ठीक है ना? इतनी जल्दी भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा मर्यादा से धीरे 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 धीरे। तो वहाँ चाय पीने में भी और खत्म होगी नहीं, सबको पिलाई जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बाद में बच जाती है तो मेरे पास आती है कि इस चाय का क्या करें, बच गई सारी की सारी। तो ऐसे आपको बाद में जाओगे तब भी मिल जाएगी, भगा मत करो पर, ठीक है ना? तो 4 बज रही है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि महाराज आप ही चकोर नहीं हुए हैं, जो भी इनको देखता है वो चकोर हो ही जाता है। और चकोर होते कौन कौन हैं, कहां कहां चकोर हुए राम जी को देख करके, कैसे चकोर हुए हैं, यह चर्चा कल सुनेंगे, आज नहीं। बोलो गोपाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आज अगर मैं कहने लग गया हूं तो 1-2 घंटे फिर हो जाएंगे, ठीक? तो वो 1-2 घंटे का प्रयोग कल करूंगा। कल और परसों 2 दिन की चर्चा और है, 2 दिन और आपस में आप अकेले मत आइए। 2 दिन आप अपने फोन का प्रयोग कीजिए और फोन का सदुपयोग कीजिए, और सदुपयोग करके आप जिससे बहुत प्यार करते हो, जिससे बहुत प्रेम करते हो, उसको जरूर कथा में लाइए, क्योंकि आपके फोन की कीमत तब ही है जब आप कथा में लेके आएंगे। और जिससे दुश्मनी करना हो आपको, उसको फिल्म में लेके जाइए। कहां लेके जाइए? जिसको बिगाड़ना हो, जिसका धन खत्म करना हो, आदत बिगाड़नी हो, उसको फिल्म में ले जाइए। और जिससे बहुत प्यार करते हो अंदर से, उसको फोन के द्वारा यहाँ जरूर लाइए, ठीक है? अकेले मत आइए। 2 दिन की कथा और शेष है, आज और कल, नहीं कल और परसों, आज तो हो ही गया, ठीक? कल और परसों के दिन यहाँ भंडारा रहेगा। सभी श्रोताओं को आज से ही सूचना दे देता हूँ, परसों के रोज कथा के बाद भंडारा होगा, और भंडारे में महाप्रसादी हम सब लोगों को पाना है। 2 दिन की सेवा और है, 2 दिन में हम सब लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पधारना है, और अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनावें, ऐसा आप लोगों से निवेदन है। लीजिए छोटे वीडियो बना लो थोड़ी। अरुण जी रघुवंशी जी, देखा यहाँ मंच तक पधारे। हमारे माड़ साहब का ऐसा निवेदन है, अरुण जी रघुवंशी जी यहाँ मंच तक पधारे। कुछ माड़ साहब आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हमारे रामवीर सिंह जी माड़ साहब कुछ कह रहे हैं।